अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4.2 के कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 9, 12, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है x+1 और साइड पे इसकी 2 लाइंस होगी जिसको हम के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहते हैं। जब दो इस तरीके से लाइंस के दरमियान में वैल्यू लिखी जाती है तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इक्वल टू में 5 है हमारे पास, और ये लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बेसिकली वही इक्वेशन होती हैं जिसमें x की पावर 1 होती है। और इस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें करना कुछ नहीं, सिंपली आपने अपनी वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे लिख लेना है विदाउट टू दिस लाइन, जिसको हम उसमें मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट के साइन के साथ के तौर पे भी हम पढ़ते हैं। तो ये इन लाइंस को हटाने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमने ये जो इक्वल टू के साइड पे जो इक्वल टू के इधर वाली साइड पे जो वैल्यूज़ लिखी होंगी उसके साथ हमने प्लस माइनस लगा देना है, जिसका मतलब यह है कि ये वैल्यू एक बार प्लस में है और एक बार माइनस पे है। तो जबकि जैसे कि ये एक वैल्यू एक बार प्लस में थी तो इसको यहाँ पे हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, और कॉमा डालकर एक बार इस वैल्यू को हम माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाके माइनस होगा। तो x 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से ये प्लस हो रहा था, तो इधर वाली साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू करेगा। 5 and 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x के 2 आंसर आ जाते हैं, जिसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये x के आंसर आ जाता है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 ब्रैकेट में x-2 ग्रेटर देन 2x + 1। ये वाले जो साइन होते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, इनको इनइक्वालिटीज़ के साइन कहते हैं। ये इनइक्वालिटीज़ की रेशोज़ है, क्योंकि इक्वल्स टू जब आ जाता है तो उसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, या इक्वलिटी की दोनों साइड को इक्वल राइट दिए जाते हैं, इक्वालिटीज़ की क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन या लेस देन के साइन यूज़ होते हैं, तो ये इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को x के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 2 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर वाली साइड को जो है वो हम राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लेंगे। 3x x वाली वैल्यू से एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आकर हो जाएगा ये माइनस, +1 यहीं पे रहेगा, -6 यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। 3 में से 2 माइनस किए तो 1x आया। उसके बाद ये साइन प्लस 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 6 and 1 7। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में एक छोटी सी बात है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है x+3 डिवाइड बाई 4 माइनस x+2 ओवर 5। इनइक्वालिटी का साइन 1 इसके साथ नहीं है, 1 अलहदा से है, प्लस x+5 ओवर 6। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 4, 5 and 6 है, तो हम जल्दी से पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 4, 5, 2 3 6, 2 1 2, 5 अपने टेबल में ही जाएगा, और 3 भी 3 अब अपने टेबल में जाएगा, तो 3 1 3 एंड 5 1 5। अब हमारे पास ये आ गया है 60। तो 60 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे थोड़ी सी जगह का मैं नीचे कर लेते हैं। 60 को हम करेंगे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हर वैल्यू के साथ। इस तरीके से फिर इनइक्वालिटी का साइन। ये वो बात है, बच्चे क्या करते हैं, 1 को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जैसे हमारे लिए 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, हम कहते हैं ना मामा 1 रुपये में क्या आता है। इस तरीके से बच्चे भी 1 की कोई वैल्यू समझते ही नहीं है और 1 को लिखना भूल जाते हैं। ये चीज़ जो थी 9 वाला क्वेश्चन जो था, उसमें सिर्फ ये 1 वाली चीज़ नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, वो भी आप खुद से करेंगे। और
बच्चे करते ये हैं कि प्रॉब्लम उनको होती है कि वो कहते हैं 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो 60 को या तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं, 1 को इसके साथ इकट्ठा लिख देते हैं और फिर उसको कर देते हैं। इकट्ठा लिखने से मुराद ये कि वो समझते हैं 1 में x प्लस करेंगे तो 1x ही आएगा +5, वो यूँ करके लिख लेते हैं, 1 को टोटली इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत है, जिसकी वजह से बच्चों का जो है आंसर गलत हो जाता है और फिर उनको होता है कि नहीं हमने तो क्वेश्चन ठीक किया था, शायद चेकिंग में मिस्टेक हो गई है वगैरह वगैरह। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 के टेबल में 16 आता है, 60 आता है 15 पे, 5 के टेबल में 60 आता है 12 पे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो इसकी कटिंग नहीं होगी। 6 के टेबल में 10 पे आता है 60, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 15x प्लस 15 3 ज़ा 45 माइनस 12x, 12 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, माइनस प्लस माइनस 12 2 ज़ा 24, 61 ज़ा 60 प्लस 10x प्लस 10 5 ज़ा 50। अब हम x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे, दूसरी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे। 15x माइनस 12x था। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब आप उधर वाली साइड से वैल्यूज़ इधर लेकर आते हैं तो आपने क्या लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो गया, 60 यहाँ पे पहले से था, प्लस 50 प्लस 45 यहाँ आकर माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 24 यहाँ पे आकर प्लस 24 हो जाएगा। हम इसको जल्दी से प्लस माइनस कर देते हैं। 15 में से 12 माइनस के 3 में से माइनस 10 जाते हैं तो माइनस 7x आ जाता है हमारे पास। बस 60 प्लस 50 110, 110 में से जब हम 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 100, माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 65, एंड 65 में जब 24 प्लस करते हैं तो आता है 89। अब 7 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड, और इसके साथ साथ इसका माइनस का साइन भी आएगा, जो कि हम यहाँ पे कॉमन करके लिख लेते हैं। अब 7 को जब 89 को जब हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट में वैल्यू आते हैं, जबकि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, मतलब डेसिमल्स में नहीं लिखते, हम उनको फ्रैक्शंस में लिखते हैं। इस तरह की चीज़ में जब कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखी हो 0.25 एंड 1.73 समथिंग लाइक कुछ भी पॉइंट में, तो उसको डेसिमल कहते हैं, और जब कोई अंडर रूट ओवर की फॉर्म में लिखा होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो आप क्वेश्चन अपना यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन बोर्ड वाले मोस्टली टीचर्स कंसीडर करते हैं कटिंग भी। अगर तो आपकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर ले, अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से, कटिंग इसकी नहीं होगी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। 7 1 ज़ा 7, 8 में से 1 7 के 1 9, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे बचा 5। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास होता है 7 तो हमारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आती है ना, ये हमारी साइड पे आ जाती है, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचता है वो यहाँ पे हो जाता है। अब आपने इसको ठीक तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, इसको चेक करने का तरीका ये है, आपने 7 को कर देना है 12 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 12 जो होता है हमारे पास 84 में 5 प्लस करते हैं तो 89 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी है, उसमें करना कुछ नहीं है, 4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के साथ, 4 2 ज़ा 8 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, 8x प्लस 12/3, और फिर देखें ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से ही बन जाती है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसे। तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही हो। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।